सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अखिलेश यादव आजकल न्यूज चैनल्स में और सोशल मीडिया में हर जगह छाए हुए हैं। हर जगह पे उनकी ही चर्चा हो रही है फॉर नेगेटिव रीजंस। उनकी वाहवाही नहीं हो रही है, कोई उनके ऊपर में तनकीद कर रहे हैं लोग। तो ऐसा क्या कर दिया है अखिलेश यादव ने, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि संसद के बाहर में राहुल गांधी के साथ में इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विरोध प्रदर्शन तो करते दिख रहे हैं अखिलेश यादव और उनके सांसद। लेकिन कल सांसद के पास में कोई एरिया है दोस्तों, वहां पे एक मस्जिद है। तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव चले गए उस मस्जिद में। तो वहां पे भाई साहब पॉलिटिक्स शुरू कर दी उन्होंने। मस्जिद के अंदर में एक पॉलिटिकल इवेंट की तरीके से दोस्तों वहां पे चर्चा चालू कर दी थी। वहां पे चाट पकौड़े भी खाए जा रहे थे। आपको बता दूं कि इन दोनों को ले जाने वाला जो था वो भी समाजवादी पार्टी का एमपी है दोस्तों, जो कि इमाम भी है उस मस्जिद का। उसका नाम है मोहिबुल्लाह नदवी। अब जितने भी दोस्तों कई ऐसे मौलाना है दोस्तों, नामचीन मौलाना, जिन लोगों ने तनकीद की अखिलेश यादव के ऊपर में, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि भाई ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये मस्जिद है, यहां पे इबादत होती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई भी आप किसी के धर्म के मस्जिद में जाओ या मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, ये पॉलिटिकल अखाड़ा थोड़ी है। तुम वहां की एक गरिमा को गिरा रहे हो एक तरीके से। तो वहां पे जाके भाई साहब बैठ के एकदम मस्त तस्वीर देखी आप पहले तो। अब इस तस्वीर को लेके बवाल हो गया कि डिंपल यादव वहां पे क्या कर रही थी, और डिंपल यादव के पहरावे को लेके कि माथे पे कोई इन्होंने वो चढ़ा भी नहीं रखा था, हेड कवर भी नहीं किया था। तो इसको लेके कई मौलानाओं के बयान आए हैं। एक मौलाना साहब है, मौलाना तौकीर रजा, आप लोग जानते ही होंगे इनको। इबादत की जगह है, ना कि कोई सियासत की। आपने गलत जगह पे सियासत करना शुरू कर दिया है और इसकी जितनी हो सके उतनी हम भ्रष्टाचार करते हैं। फिर दूसरे मौलाना साहब है, ये भाई साहब स्कॉलर है, कहा जाता है कि ये मक्का से पढ़ के आए हैं, स्कॉलरशिप करके आए हैं इस्लाम पे। मौलाना करी साहब गोरा जी, इन्होंने कहा कि शरीयत के खिलाफ है ये तो। और जो एमपी जो कि इमाम है समाजवादी पार्टी के, मोहिबुल्लाह नदवी, उसकी भी इमामी छीन लेनी चाहिए और बड़ा सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए। ये जो घटिया वाहियात से काम किया है इसके लिए उन्होंने कहा कि पूरी तरह से दोस्तों ये एक मस्जिद का अपमान का है, अपमान किया गया है। फिर शहाबुद्दीन रिजवी जी, आपको पता ही है, जिसने महाकुंभ में कह दिया था, महाकुंभ जब हुआ था उस वक्त में 54 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। फिर अपने ही बयान को वापिस उन्होंने ले लिया था। तो ये भाई साहब इस बार कह रहे हैं कि डिंपल यादव का पहरावा सही नहीं था, एक तरीके से उनकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं थी, मस्जिद के हिसाब से नहीं थी, उन्होंने पवित्रता को खराब किया मस्जिद की, सर ढका हुआ नहीं था उनका। उसके बाद में अखिलेश यादव को इनवाइट किया जाता है मदनी साहब के तरफ से 5 स्टार होटल में। वहां पर कई मुस्लिम स्कॉलर्स कहा जाता है कि वहां पे थे, मौलाना सब मुस्लिम लोग थे वहां पे। तो वहां पे अखिलेश यादव को इनवाइट भी किया गया और कहा जाता है कि वहां पे डिस्कशन भी हुई कि मुसलमान किस चुनौतियों के साथ में आजकल गुजर रहे हैं, किस चुनौतियों से। साथ ही साथ में वक्फ बिल के ऊपर में जो जजमेंट आने वाला है उस पर भी डिस्कशन हुआ कि उसको लेके अब क्या करना है, क्योंकि जजमेंट तो ऑलरेडी सील हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब अगली जब डेट आएगी वक्फ बिल पे चर्चे की तो सीधा जजमेंट ही सुनाया जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दों पे उन लोगों ने वहां पे चर्चा की। अब दोस्तों अखिलेश यादव को हमेशा से कहा जाता है कि भाई वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये सबको पता है। मुसलमानों के इनको वोट तो चाहिए, काम करे ना करे किसी के लिए, हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं किया, ना ही मुसलमानों के लिए किया, ये सबको पता है। लेकिन भाजपा गंदी है, बुरी है दिखा के ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। अब दोस्तों पीडीए का जो फॉर्मूला है वो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव के पास में 37 सांसद है,
जिसमें से 4 मुस्लिम सांसद है, बाकी 33 के 33 हिंदू है। क्या हिम्मत है अखिलेश यादव की मंदिर के अंदर में जाके ऐसे मीटिंग करे पॉलिटिकल? नहीं करेंगे कभी भी, और करने दिया भी नहीं जाएगा। तो मस्जिद के अंदर में भाई साहब जो करके आए ना, इसके ऊपर में मुस्लिम मौलाना काफी भड़के हुए हैं कि ये गलत किया है, तुमने मस्जिद की गरिमा को गिराया है, वहां की पवित्रता को गिराया गया है, यह साहबुद्दीन रिजवी साहब ने कहा है। फिर अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग चांगुर बाबा पे, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम अपीजमेंट तो करना चाहते हैं, चांगुर बाबा पे एक बयान नहीं है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से। और अब कहा जा रहा है कि चांगुर के 75 करोड़ रुपए ऑलरेडी ईडी सीज कर चुकी है, 75 करोड़ की प्रॉपर्टियां। इसके पास से एक लाल डायरी बरामद हुई है जिसमें कई पॉलिटिशियंस के नाम है दोस्तों, और कई इनके सहभागी जो इनको मदद कर रहे थे ये पूरा ऑपरेट करने में। लव जिहाद का ये जो पूरा कन्वर्शन रैकेट था, इनका गोरख धंधा जो चल रहा था, उसको ऑपरेट करने में इनके सहभागी थे। एक बात बताता हूं आपको, ये भाई साहब को देखिए, ये पुलिस अफसर, इनको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि डाउट हो रहा है कि ये भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि कई केसेस, इनका काम क्या था पता आपको, चांगुर के खिलाफ में कोई भी केस आए या कोई कंप्लेन आए तो उसको वहीं पे दबा दो, बात को बाहर नहीं आने देना है। यही काम इसका था, इन भाई साहब का, क्या अब्दुल नाम है इनका, ठीक है। तो ये भाई साहब को सस्पेंड कर दिया, अब इनके ऊपर भी जांच चल रही है, एक्शन होगा। अगर गलत किया होगा इन्होंने तो भाई कोतवाली में तो ये जाएंगे, अरेस्ट तो होंगे बढ़िया से, सर्विसिंग भी होगी इनकी। और ये जो भाईचारा की बात करते हैं ना, इनके ही देख रेख में कहा जा रहा है कि एक लड़की को कन्वर्ट करवा दिया गया। जब लड़की ने कंप्लेन किया तो भाई साहब ने सुनी नहीं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और चांगुर को इन्फॉर्म नहीं कर दिया। ये आरोप है इनके ऊपर में। अब दोस्तों चांगुर की जो रियासत थी, भाई पनामा लिंक पहुंच गया, पनामा के लिंक निकल गया। आपको बता दूं कि पनामा के अंदर में कई शेल कंपनियां इसने खोल के रखी है, और जब भी ये किसी को इंट्रो करता था, कोई भी पूछताछ करने आता था चांगुर बाबा के बारे में, तो खुद को बोलता था कि मेरे तो आरएसएस के लिंक है, हम लोग उसकी शाखा है एक तरीके से। इस तरीके से झूठ बोल के लोगों को गुमराह करता था। चांगुर के गुरुगे उनका पूरा जो सर्किट है ना पूरे भारत के अंदर में, वो सब पकड़ रही है। अब ईडी पूरी तरह से जांच में कूद चुकी है। पहले तो एटीएस ने पकड़ा दोस्तों, 7 दिन की रिमांड में लिया था इसको, अब ईडी के पास में 10 दिन के लिए जमा है। ईडी पूरी तरह से हर एक लिंक खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि कई पॉलिटिशियंस को ये चंदा भी देता था चुनाव लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा नेटवर्क होगा, और इसीलिए चांगुर अब तक जीवित है, क्योंकि उससे पूरे राज उगलवाने हैं दोस्तों। पूरे देश के अंदर में कहां कहां पे इनके जैसे और लोग हैं, इनके टच में कौन है, कैसे ये पूरा ऑपरेशन करता था, ऑपरेट करता था, विदेशी फंडिंग कैसे कैसे कहां कहां से मिलती थी, किन किन बैंक के हवाले से पैसे मिलते थे, ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि वाया नेपाल बॉर्डर से आते थे पैसे, इसको 5% का ये कमीशन देता था। तो सब अभी बाहर निकल रहे हैं, जितने भी लोग हैं जिनको इसने कन्वर्ट किया था, वो सब अब बाहर निकल निकल के पोल खोल रहे हैं चांगुर की। तो चांगुर की चड्डी खोल के झांगिया फाड़ा जाएगा दोस्तों बढ़िया से, ये बात तो तय है, चांगुर बचेगा नहीं। हालांकि कई अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व होंगे दोस्तों, कई तो पकड़े गए हैं, कईयों से पूछताछ चल रही है। कहा जा रहा है कि विदेशी दुबई के बैंक में भी इसका अकाउंट है, पाकिस्तानी लिंक भी इसके साथ में मिले हैं दोस्तों, आईएसआई के साथ में। तो पूरा अभी सर्किट जो नेटवर्क इसका है ना, ये पूरा नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, एक एक जन को दर दबोचा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इसका ही कोई भांजा भुंजा था बलरामपुर गांव में, उसके भी घर पे अब बुलडोजर चलने की तैयारी हो चुकी है। जो जो पॉलिटिशियन को ये फंडिंग करता था ना, सबके नाम बाहर आएंगे। और आप यकीन मानिए,
उनकी नेतागिरी तो जाएगी, साथ में बाबा जी छीला हुआ बांस लेके तैयार है डालने के लिए, सबकी सर्विसिंग होगी। और जो इसीलिए देखते हैं ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में कोई बयान ही नहीं दे रहा। कांग्रेस की तरफ से भी बयान नहीं आया, ना अखिलेश यादव खुद बोले हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 में चुनाव है। अगर चांगुर के खिलाफ में कुछ बोल दिया अखिलेश यादव ने, और कल को इनके ही पार्टी के कोई नेता के पास में अगर फंडिंग पाई गई, लिंक पाया गया, तो क्या मुंह दिखाएंगे? किस वोट बैंक पे ये बैंक करेंगे फिर? 2027 का चुनाव जीतना, इसीलिए ये बार बार जाके भी मुसलमानों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि आप हमें जिताइए, भाजपा तो निर्दयी है, मुसलमानों के साथ में क्या क्या हो रहा है पूरे देश में आप देख ही रहे हैं। बोल बोल के ये लोग वोट लेते हैं, और इनको वोट देने वाले भी कुछ ठेकेदार हैं जो सौदा कर लेते हैं, 5 स्टार होटल में जाके अपना काम भी निकलवा लेते हैं, और इसके बदले मुसलमानों का वोट एक तरफा इन जैसी पार्टियों को मिल जाता है। तो ये है दोस्तों अब तक की डिटेल। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।